Hello everyone, good evening and welcome to this session. ये हमारा अगला सेशन है जहाँ पे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एरिथमेटिक के चैप्टर्स को वन बाय वन ख़त्म कर रहे हैं। तो ये हमारा एवरेज का लेसन रहेगा। ये एक रिकॉर्डेड सेशन रहेगा। तो एवरेज में किस तरीके से ट्रिक्स लगाना है और किस तरीके से अगर हम एवरेज को सॉल्व करें तो हमसे एवरेज जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सकता है, किस तरीके से हम एवरेज सॉल्व करने पे हम टाइम बचा सकते हैं और किस तरीके से हम लोग बहुत ही जल्दी वर्बली इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर सकते हैं, वो मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। एवरीथिंग हम ट्राई करेंगे कि आप वर्बली एवरेज चैप्टर को सॉल्व करना सीख जाए विद द हेल्प ऑफ ए न्यू मेथड कॉल्ड डेविएशन। डेविएशन को यूज़ करके आप वर्बली आप एवरेज को सॉल्व करना सीख जाए। और ये हमारा एम रहेगा कि इस यूट्यूब वीडियो के बाद 1 से 1.5 घंटे का सेशन रहेगा। मे भी उससे ज़्यादा भी जा सकता है, लेट्स सी। मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है कितना टाइम होना चाहिए। एवरी क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा। और इस सेशन के बाद हमको ये श्योर होना चाहिए कि अगर आप एवरेज बाद में कभी भी आपके पास एवरेज का टॉपिक आता है तो आप उसको बिना लिखे या फिर विद मिनिमम राइटिंग आप उसको कैसे सॉल्व कर पाए। प्रीवियस क्लास में हमने एलिगेशन सीखा था, तो यहाँ पे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस है जहाँ पे हम एलिगेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो एलिगेशन के हेल्प से भी सॉल्व करेंगे। बट अगर आपको एलिगेशन समझ में नहीं आता है तो फिर हम एवरेज डेविएशन से भी सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको हर एक चीज़ एक एक करके बोल के बताऊंगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड आई गारंटी कि आपको इस वीडियो में से ज़रूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप जिसको अपने एग्जाम्स में आप उसको अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो मैं अपने आप को छोटा कर देता हूँ एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलिए आइए। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एवरेज हम निकालेंगे कैसे और एवरेज कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि एवरेज होता क्या है। जैसे मान लो ये कोई डेटा है, ये वाला डेटा है, ठीक है। अभी मैं बोलूंगा कि इस डेटा का एवरेज कितना है, इस डेटा का एवरेज कितना है। आप बोलेंगे कि एवरेज का फॉर्मूला होता है सर, एवरेज इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम जो है इस केस में हम देखेंगे तो सम कितना आएगा। आप सब हर एक नंबर को आप ऐड कीजिए। 20 और 30 50 और 4 6 60 90 130 180। तो सम आ रहा है 180 बाई 5। इसका जो एवरेज आएगा वो 36 है। ओके, 60 90 130 180, ठीक है। इसका जो एवरेज है वो 36 है। अभी आप एक चीज देखिए कि ये जो हमने अभी ये डेटा लिखा है, ये हमने जो ये वाला जो हमने डेटा लिखा है, इसको थोड़ा सा वेट, जस्ट 1 मिनट। मैं इस डेटा को कंट्रोल डी कर देता हूँ और मैं इसको नीचे लेके आ जाता हूँ। जस्ट 1 मिनट। एक सेकंड, मैं इसको लिख ही लेता हूँ यहाँ पे। ये हो रहा है आपका 180/5। तो अगर मैं इस डेटा को यहाँ पे लिख दूँ 24 30 36 40 और 50, इसका जो एवरेज आएगा वो कितना आया हमारा, कितना आया था हमारा एवरेज 36। अभी एक एक चीज़ देखो, ये अगर मेरा एवरेज है, ये अगर मेरा एवरेज है तो एवरेज से डिस्टेंस कितना है। यहाँ पे आप बोलेंगे -12, यहाँ पे आप बोलेंगे -6, यहाँ पे मुझे नहीं पता है कितना है, 0, मतलब सॉरी कुछ भी डिस्टेंस नहीं है, 0। यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, +4। और यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, +14। तो ये बात है। अभी ये क्या बात है कि वो अगर -12 है, वो -6 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इधर जो है, इधर -18 का गैप है और इधर अगर मैं देखूँ 4 14, इधर भी 18 का गैप है। तो नेट जो गैप होगा ना वो हमेशा 0 होता है। इस चीज को हम जो ये जो गैप्स है, ये जो एवरेज से जो दूरी है, जो डिस्टेंसेस फ्रॉम द एवरेज, इसको हम बोलते हैं डेविएशन। इसको हम बोलेंगे डेविएशन। कि जो नेट डेविएशन है ना, जो नेट डेविएशन है
वो हमेशा जीरो ही रहता है। नेट डेविएशन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ठीक है, पहले आपको ये समझना है, क्या समझना है कि जो भी डेटा है उसका जो एवरेज है, उस एवरेज से जो नेट डेविएशन है वो हमेशा जीरो है। ठीक है, सही बात है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे दो डेटा है 30-30 और तीन डेटा है 40-40-40। ठीक है, मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है, तो हम एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं कितना है। मैं आपको एवरेज अभी कैलकुलेट करके बता रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ सम टू प्रूव कि जो एवरेज से जो नेट डेविएशन रहेगा वो हमेशा जीरो रहेगा। पहले हम उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे कि 30-30 ले लेंगे, 40-40-40, 60, 100, 140, 180, तो इसका एवरेज 36 आएगा। यहाँ पे अगर मैं डेविएशन देखूँ तो -6, यहाँ पे भी -6, और इन सब में +4 +4 +4। तो ये भी नेट डेविएशन देखो -6 -6 -12 और 4 इंटू 3 +2, तो नेट डेविएशन अभी भी जीरो ही है। ठीक है सर, ठीक है। ये बात आपको समझने में आ जाना चाहिए, क्योंकि आप जितना जल्दी इस बात को एब्जॉर्व कर पाओगे उतने ही इजीली आपको एवरेज समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज अभी देखो। मैं सपोज करता हूँ कि मुझे जो एवरेज है वो सम से नहीं निकालना है। ठीक है, मुझे मान लो कि मुझे इस डेटा का एवरेज निकालना है, बट मुझे सम नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी भी नंबर को, दुनिया में किसी भी नंबर को मैं एवरेज मान लूंगा, मैं एवरेज मान लूंगा। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे सारा नंबर 30 के आसपास है, तो मैं 35 को एवरेज मान लेता हूँ। अगर मेरा ये मेरा एज्यूम्ड एवरेज है, ये मैंने एज्यूम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डेविएशन है, एवरेज से 5 कम, इधर कितना है, एवरेज से 5 कम, इधर कितना है, 5 ज्यादा, इधर कितना है, 5 ज्यादा, और इधर भी कितना है, 5 ज्यादा। 5-5 -10 और 5-5-5 +15, मतलब इसका मतलब अभी भी +5 एवरेज से ज्यादा है, अभी भी +5 ज्यादा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मैं इस +5 को जीरो बना दूं। मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मैं जो ये +5 मेरे यहाँ से जो निकला है, उस +5 को मैं जीरो बना दूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं हर एक नंबर को 1 से इंक्रीज कर देता हूँ। अगर मैंने हर एक नंबर को 1 से इंक्रीज कर दिया, सॉरी, नहीं 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 नहीं, नंबर्स नहीं नहीं नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी। अगर मैं हर एक नंबर को इंक्रीज कर दूं तब तो एवरेज घट जाएगा। मैं हर एक नंबर को अगर 1 से डिक्रीज कर देता हूँ तब वो +5 जीरो हो जाएगा। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे +5 का डेविएशन अभी भी आ रहा है, इसका मतलब जो एवरेज में जो डेटा है वो अभी भी एवरेज से 5 ज्यादा है नेट। तो मुझे इस 5 को नलीफाई करना है। कैसे करेंगे, अगर मुझे इस +5 को अगर जीरो बनाना है, मतलब मुझे उस गैप्स को रिड्यूस करना है। गैप रिड्यूस करने के लिए ये जो मैंने एज्यूम किया था, मुझे इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इस नंबर को बढ़ा दिया तो उधर से डिफरेंस घटते रहेगा ना। ठीक है, तो मुझे इस नंबर को कितना बढ़ाना पड़ेगा, मुझे इस नंबर को इतना बढ़ाना पड़ेगा कि ये जो एक्स्ट्रा डेविएशन आया है ये सब लोग इक्वली डिवाइड कर ले। तो 35 + 5 + 5 दैट इज 36, एंड दिस इज माय करेक्ट एवरेज। बात समझ में आया। हमने माना था कि मेरा एवरेज 35 है, बट जबकि 35 लेने पे मेरा जो डेविएशन है वो 5 का डेविएशन अभी भी आ रहा है। तो मुझे उसको जीरो करना है। अभी देखो मैं नंबर्स को तो चेंज नहीं कर पाऊंगा, मुझे एवरेज को ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसी को एज्यूम किया था। तो मैं क्या करूंगा कि उस नंबर को थोड़ा अगर मैं इंक्रीज कर देता हूँ तो मेरे गैप्स जो है वो बैलेंस होके जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ओके बॉस। चलो, चलो आगे बढ़ते हैं सवालों के साथ। जस्ट ए मिनट।
क्लियर है? ठीक है, ओके, चलो अगला देखते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इस डेटा को एक बार कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको और एक एग्जांपल से ये चीज़ समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो मैं इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ। देखो, ये मेरा डेटा था। अभी आप मानोगे कि सर आपने 35 माना, तो सबसे आसान क्या है कि मैं इनमें से ही किसी को एवरेज मान लूं। इनमें से जो नंबर्स है ना, इनमें से ही मैं किसी को, तो मान लो मैं 40 को एवरेज मान लेता हूँ, ठीक है। तो इधर कितना डेविएशन है, -10 का। इधर कितने का डेविएशन है, -10 का। इन सब में कितना, जीरो, हर एक में जीरो का डेविएशन है। फायदा हो गया ना, देखो डेविएशन कम लेना पड़ा। तो -20 का डेविएशन है। तो मतलब मुझे, अगर मुझे जीरो बनाना है तो मुझे इस नंबर को घटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस था तो बढ़ाना पड़ा और माइनस था तो घटाना ही पड़ेगा, सिंपल बात है। तो मुझे इस नंबर को कितना घटाना है, इतना घटाना है कि ये ऐसे इक्वली डिवाइड हो जाए। ठीक है, मुझे क्या करना है, इस डेविएशन को, जो -20 का जो डेविएशन है, उसको पांचों में डिवाइड कर देना है। 5 डेटा है ना, तो पांचों में डिवाइड कर देंगे तो -20/5 कितना आएगा, -4। मतलब मेरा जो एवरेज है वो 40 से 4 कम है, 36। अब कोई भी नंबर मान के आप एवरेज निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सही बात है। चलो चलो चलो, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, हमने प्रीवियसली एक चैप्टर पढ़ा था एलिगेशन, उसमें ऐसा कुछ था। देखो ये वाला, ये यही जो चीज है ना, ये जो चीज है, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि एक डेटा है, दो डेटा है, दो डेटा का एवरेज 30 है, और तीन डेटा है, तीन डेटा का एवरेज कितना है, 40। तो नंबर ऑफ डेटा का जो रेशियो है वो 2:3 है। और एवरेज जो है, दो डेटा का एवरेज 30 कैसे बोल रहा हूँ, देखो दोनों डेटा 30-30 है तो एवरेज 30 ही होगा। और इसको आप धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा इस चैप्टर में कि हम एवरेज को, आई मीन अगर हमको कोई नंबर, तीन चार नंबर गिवन है, तो कैलकुलेशंस के लिए हम मान सकते हैं कि सारा नंबर इक्वल टू एवरेज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एक नंबर है 20 और 30 और 40, ये तीन नंबर है, तो मैं तीनों को 30-30-30 मान सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली इसका एवरेज 30 ही है। तो मैं मान सकता हूँ कि तीनों इक्वल है, 30-30-30, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सम 90 रहेगा, एवरेज कैलकुलेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक चीज देखो, 2:3 है, 30 और 40 है। मैं एवरेज को मान लेता हूँ, इन दोनों में से किसी एक को मान लेता हूँ, 40 मान लेता हूँ, ठीक है। 40 है तो इधर कितने का डेविएशन है, इधर -10 है कम, एवरेज कितने की, एवरेज से कितना कम है, -10, लेकिन ऐसा दो डेटा है तो इंटू टू। समझ में आया? -10, 10 कम है, और ऐसा दो डेटा है तो -10 इंटू टू। और यहाँ पे तो कोई डेविएशन नहीं है, यहाँ पे जीरो का डेविएशन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये जो डेविएशन आया -20 का, इसको कितने लोग लेंगे, 2 3 5 लोग लेंगे, तो -4 आ जाएगा। तो जो मेरा एवरेज है वो 40 से 4 कम है और 36। ठीक है, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया डेविएशन का, कि नंबर ऑफ डेटा को ले लो, प्लस माइनस करो, और नेट डेविएशन हमेशा जीरो होना चाहिए। अगर एवरेज आपको पता है तो नेट डेविएशन हमेशा जीरो होना चाहिए। और अगर एवरेज नहीं पता है तो एवरेज को हम एज्यूम कर लेंगे। ठीक है जी, आगे हम क्वेश्चन से समझेंगे इसको। ये वाला क्वेश्चन देखिए और प्लीज ट्राई कीजिए इस सवाल को सॉल्व करने का, प्लीज ट्राई कीजिए।
ओके, ये सवाल देखिए, जस्ट जस्ट अ मिनट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये सवाल देखिए, 9 ऑब्जर्वेशन है, 9 डेटा है, उसका एवरेज कितना है? 9 डेटा है, उसका एवरेज 87 है। फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन का 79 है, तो पहला 5 डेटा है जिसका एवरेज 79 है। ठीक है, ये नंबर है, ये एवरेज है। ठीक है, एंड एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 इज 92। नेक्स्ट 3 डेटा है, उसका एवरेज 92 है। नाइन्थ ऑब्जर्व 5 हो गया, 3 हो गया, एक ऑब्जर्वेशन बचा, इसका मुझे एवरेज निकालना है। नेट एवरेज कितना है? 90, सॉरी 87। अभी एवरेज से ये वाला नंबर कितना कम है? आप बोलेंगे सर 8 कम है। 8, इस एवरेज से ये नंबर 8 कम है 5 के लिए। 8 कम है, ऐसा 5 डेटा है। ठीक है, देखो मैं आप ये मत समझना कि ये एवरेज से ये नंबर 8 कम है, 89 ये 8 कम है। तो एक्चुअली 8 कम है 5 डेटा के लिए, 8 कम है 5 डेटा के लिए। ठीक है, 8 कम है 5 डेटा के लिए। यहाँ पे एवरेज से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है 3 डेटा के लिए। ठीक है, यहाँ से 8 कम है 5 डेटा के लिए, यहाँ पे 5 ज्यादा है। देखो 90 टू 87 से 5 ज्यादा है 3 डेटा के लिए। तो -40 प्लस 15, इसका मतलब -25 का डेविएशन है अभी भी। ठीक है, इसका मतलब -25 का गैप अभी भी है, बट एवरेज से नेट डेविएशन तो 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे +25 का डेविएशन होना पड़ेगा। तो ये वाला जो नंबर है ना, ये एवरेज से, ये वाला नंबर एवरेज से 25 ज्यादा होना पड़ेगा, यानी कि 112 होना है। ठीक है, ओके, चलिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये वाला सवाल देखिए, ये वाला सवाल देखिए। इसमें कह रहा है कि एवरेज ऑफ 7 डेटा इज 40। फर्स्ट तीन का एवरेज 26 है। नेक्स्ट दो का एवरेज 45 है। नेक्स्ट दो का एवरेज मुझे पूछा है, और जो कंबाइंड एवरेज है वो 40 है। 40, ठीक है। ये वाला जो 26 है, ये एवरेज से कितना कम है? आप बोलेंगे 14 कम है, ऐसा 3 डेटा है। ये जो है एवरेज कितना ज्यादा है? ऐसा 5 ज्यादा है, ऐसा 2 डेटा है। 2 डेटा है, ठीक है, सही है ना? 26, हाँ 14 कम है, डेटा 40, हाँ 26, और नेक्स्ट डेट इज 40। ठीक है, 5 2, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी -42 का डेविएशन, और यहाँ पे +10 का डेविएशन, मतलब अभी भी -32 का डेविएशन, -32 का डेविएशन। तो इन दोनों में +32 का डेविएशन आना चाहिए, +32 का डेविएशन आना चाहिए दोनों में। इसका मतलब ऐसा दो नंबर होना चाहिए जिसका गैप एवरेज से कुल मिला के 32 हो। इसका मतलब अगर ये नंबर 30 हो तो ये 2 हो। आप बोलेंगे अगर ये नंबर 15 हो तो ये नंबर 17 हो। ये नंबर अगर 16 हो तो ये नंबर 16 हो। 16 हो मतलब 16 ज्यादा हो एवरेज से, तभी तो जाके, अगर मान लो 16 16 आता है, तभी तो जाके 16 + 16 32 का डेविएशन आएगा, और नहीं तो कैसे आएगा? अगर 16 16 ज्यादा होता है, तभी तो जाके 16 + 16 32 का डेविएशन आएगा। इसका मतलब मैं मान सकता हूँ कि एवरेज में, मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ये दोनों डेटा ही 56 और 56 है। उससे क्या होगा सर? उससे ये होगा कि एवरेज से पहले में 16 + 16, दूसरे में +16, तो +16 + 16 +32। अभी आप बोलेंगे सर 56 बताया आपने, तो मुझे तो पता चल गया कि एवरेज 56 है, लेकिन अगर मैं आपको ये बोल देता कि ये 56 आपको कैसे पता? मुझे पता नहीं चला भाई, मुझे नहीं पता है कि ये डेटा कितना है। मुझे ये पता है कि ये वाला जो ये जो दोनों नंबर है, वो एवरेज से कितना कितना ज्यादा है। जैसे मान लो कि मैं मान लेता कि यहाँ पे एक नंबर 54 है, तो मैं दूसरा नंबर को 58 ही लेता ना, तभी तो जाके 14 और 18 यहाँ पे +14 हो जाता, यहाँ पे +18 हो जाता, तभी तो जाके 14 और 18 में 32 का डेविएशन आता, और तभी भी इन दोनों का एवरेज तभी भी 56 ही आता, और मुझे एवरेज ही निकालना है, तो मैं इक्वल मान लेता हूँ। क्या प्रॉब्लम? आई होप थिंग्स आर क्लियर। ओके, नेक्स्ट ये वाला करिए।
ये वाला सवाल देखिए, द एवरेज ऑफ 9 डेटा इज 79, मतलब ऐसा 9 डेटा है जिसका एवरेज कितना है 79 है, ठीक है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 डेटा इज 75, पहला 2 डेटा है उसका एवरेज कितना है 75, ठीक है। इफ द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 डेटा का जो एवरेज है वो कितना है 87 है, 87। तो 4 6 डेटा हो चुका है, 7 8 और 9 ये वाला डेटा अभी हमको पता ना है, तो लास्ट का तो 3 डेटा है ना, उसका एवरेज मुझे नहीं पता है, ठीक है। एवरेज है 9 डेटा का 79, एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 डेटा इज 75, पहला 2 डेटा का एवरेज 75 है, एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 डेटा इज 87, और जो लास्ट का 3 डेटा है उसका एवरेज मेरे को नहीं पता है, ठीक है। और आप देखेंगे कि लास्ट जो 3 डेटा है वो सेवेंथ, जस्ट 1 मिनट, एक सेकेंड जस्ट, जस्ट ए सेकेंड। ओके, तो ये सवाल देख रहे थे कि 2 डेटा का एवरेज 75 है, 4 का 87, 3 का पता नहीं, और ओवरऑल 79 है। एवरेज से डेविएशन देखेंगे माइनस 4 का डेविएशन 2 में, यहाँ पे प्लस 8 का डेविएशन 4 में, इसका मतलब माइनस 4 2 8, और 32 24 का डेविएशन है अभी भी, 24 का अभी भी डेविएशन है, प्लस 24, तो इधर होना चाहिए माइनस 24, ये होना चाहिए -24। 3 ऐसा डेटा है तो हर एक में कितना होना चाहिए, -24/3 8, मतलब हर एक डेटा इस एवरेज से 8 कम होना चाहिए, इसका मतलब ये 71 71 71, तो लास्ट का जो 3 डेटा है उसका एवरेज होना चाहिए 71। फिर आपको बोल रहा है इफ द 8th डेटा, 3 डेटा कौन सा है, 7th 8th और 9th, तो इफ द 8th डेटा इज 5 मोर देन 7th, ये अगर x है तो ये x प्लस 5 है। 8th डेटा इज 1 मोर देन 9th, तो 9th डेटा कितना हो जाएगा x प्लस 4, ठीक है। फिर कहा है ना 8th डेटा 7th डेटा से 5 ज्यादा है और 9th डेटा से 1 ज्यादा है, मतलब ये x प्लस 4 है तो x प्लस 5 है, सिंपल बात है। तो इन तीनों का एवरेज कितना है, हम सम करके 3 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 3 आएगा, और एवरेज का जो वैल्यू है वो 71 है, इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो 68 है। तो आपको बताना है कि 9th ऑब्जर्वेशन कितना है, तो 9th ऑब्जर्वेशन कितना है 68 प्लस 4 विच इज 70, ठीक है 72, सिंपल है, ठीक। देखो एवरेज कैलकुलेट करना कितना आसान होता है, डेविएशन से अगर हम लोग करेंगे तो एवरेज कैलकुलेट करना बहुत आसान है, पर आपको ये चीज सीख लेना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट द थिंग्स, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए, देखो यहाँ पे कह रहा है कि एवरेज ऑफ 8 नंबर्स 20 है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स 17 है, एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 नंबर्स 25 है, 2 5 8 हो चुका है, तो 2 5 6 7 7 तो 8, ठीक है, इसको रख देते।
तो लास्ट का 3 का डेट एवरेज मुझे नहीं पता, मैं फटाफट कैलकुलेट करूंगा बिकॉज क्वेश्चन सेम है। ओवरऑल एवरेज 20 है, एवरेज से कितना कम है, सॉरी कितना कम है, तीन तीन कम है दो में, मतलब 6 कम है। यहाँ पे 5 ज्यादा है 3 में, मतलब 15 ज्यादा है, 15 6 अभी भी 9 ज्यादा है। यहाँ पे 9 कम होना चाहिए 3 में, 1 में 3 कम। ठीक है, देखो यहाँ पे 9 ज्यादा था तो इधर 9 कम होना चाहिए। 9 कम होना चाहिए कितने में, 3 में, तो 1 में कितना होना चाहिए, 3 कम, 3 3 3 3, तो हर एक एवरेज, हर एक डेटा कितना होना चाहिए इसमें, 17 17 17 17। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है कि जो 6th 7th और 8th का जो रिलेशन बताया है, इफ द 6 डेटा इज 4 एंड लेस 7 लेस देन द 7th एंड 8th नंबर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मैं इस 7th नंबर को x प्लस 4 मान लेता हूँ, तो 6 डेटा हो जाएगा x इज 4 लेस देन 7, 7 लेस देन 8, तो ये हो जाएगा x प्लस 7। तो ये हो गया तीनों। अभी मुझे नॉर्मल कैलकुलेशन बिठाना है कि इन तीनों का एवरेज कितना हो जाएगा। मैं सम करूंगा तो 3x प्लस 11/3 अगर मैं करूंगा तो ये आ जाएगा x प्लस 11/3। तो x प्लस 11/3 का जो वैल्यू है वो एवरेज कितना है, 17। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बिठाऊंगा तो x का वैल्यू आएगा 40/3। हमको निकालना क्या है, फाइंड द 6th नंबर x, तो 40/3 नॉन ऑफ दिस। ठीक है, देखो कैलकुलेशन तो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज कैलकुलेशन तो आप भी कर लोगे, बट मेन बात यह है कि आप कैसे क्वेश्चन को पकड़ के मिनिमम टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, देखो एवरेज में क्या रहता है, हमने एलिगेशन में सीखा है, तो एलिगेशन दो चीजों के लिए लगता है। बट अगर मान लो डेटा सेट अगर 3 4 सेट में डिवाइडेड है, तब हम क्या करेंगे, तो तब हमको डेविएशन बेस्ट मेथड रहता है। ठीक, चलिए चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे मान लो कुछ कुछ नंबर्स है, मैं आपको 5 नंबर्स लिख के देता हूँ, मैं एक ही गो में इस कॉन्सेप्ट को आपको समझा दूंगा। जैसे कि मान लो 5 नंबर है, 20 30 40 50 60। अगर मैंने हर एक नंबर को 10 बढ़ाया, हर एक नंबर को अगर, अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मैं इसका एवरेज बता देता हूँ। इनका एवरेज कितना है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, हम लोग ये चीज पढ़ेंगे भी क्लास में एंड में, कि अगर ये नंबर्स देखो, इन नंबर्स में 10 10 का गैप है, तो अगर नंबर्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर नंबर्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो उनका जो एवरेज है ना, वो हमेशा उनका मिडिल नंबर ही एवरेज बनेगा 40। तो यही एवरेज है। ठीक है, अभी अगर मैं हर एक नंबर को 5 5 बढ़ा देता हूँ, तो ये बनेगा 25, ये बनेगा 35, ये बनेगा 45, ये बनेगा 55, ये बनेगा 65। ठीक है, तो अभी अगर ये जो नया सेट है ये भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका भी एवरेज क्या होगा, 45। तो आप देखेंगे कि जबकि मैंने हर एक नंबर को 5 5 5 5 बढ़ाया, तो मेरा एवरेज भी 5 से बढ़ा है। हर एक नंबर को जबकि मैंने 5 5 5 5 बढ़ाया, तो हमारा जो एवरेज है वो भी 5 से ही इंक्रीज हुआ है। सही बात है। सिमिलरली अगर मैं हर एक नंबर को 5 5 घटा दूं, तो ये होगा 15, ये होगा 25, ये होगा 35, ये होगा 45, ये होगा 55। तो तब मेरा एवरेज भी 35 हो रहा है, तो एवरेज भी 5 से घटता है। तो यहाँ से हमने ये सीखा है कि मैं नंबर्स के साथ जो भी ऑपरेशन करूंगा, एवरेज के साथ भी वही ऑपरेशन होगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई भी करके देख लो, डिवाइड भी करके देख लो, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करके देख लो, फिर भी एवरेज सेम रहेगा। मतलब नंबर्स के साथ जो जो होता है, एवरेज के साथ भी वही होता है। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए।
आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हम ये सवाल कह रहा है कि 4 साल पहले हस्बैंड और वाइफ का जो एवरेज एज है वो 23 साल था। आज हस्बैंड वाइफ और सन का एवरेज एज 20 साल है, तो सन का एज पूछा है। सिंपल सवाल है। देखो, 4 साल पहले अगर एवरेज एज 23 था तो आज के डेट में हस्बैंड और वाइफ का जो एवरेज है वो 27 होगा, 27। सन का एज मुझे पता नहीं, और कॉम्बाइंड एवरेज कितना है, 20। इसको हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं। हस्बैंड और वाइफ दो लोग हैं, उनका एवरेज 27 है। एक आदमी सन, उसका एवरेज मुझे नहीं पता, और कंबाइंड एवरेज 20 है। मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो यहाँ पे 7 आएगा। तो एक यूनिट का वैल्यू अगर 7 है तो 2 यूनिट का वैल्यू होगा 14। तो 20 में क्या घटाऊं 14 आने के लिए, 6। तो इसका आंसर होगा 6। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। ठीक है, हमने 2:1 के रेशियो में ब्रेक किया बिकॉज हस्बैंड और वाइफ का एवरेज इज 27 था। दो लोग थे जिनका एवरेज 27 है, एक का एवरेज मेरे को नहीं पता, कंबाइंड एवरेज पता है 20। एलिगेशन से हमने निकाल लिया कि उसका एवरेज कितना होने वाला है। ओके, अगर हम इसको डेविएशन से करते तो एवरेज से देखो ये वाला डेटा कितना ज़्यादा है। आप बोलेंगे सर 7 ज़्यादा है 2 के लिए, 7 ज़्यादा है 2 के लिए मतलब अभी भी 14 का पॉजिटिव डेविएशन है। तो यहाँ पे -14 होगा, तभी तो बैलेंस होगा। और 20 - 14 कितना होगा, 6। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये वाला देखो। ये वाला सवाल देखिए, कह रहा है कि 3 साल पहले जो 5 लोगों का फैमिली है उनका एवरेज एज 17 था। तो 5 लोगों का फैमिली है, उनका एवरेज एज था 17। 3 साल पहले अगर 17 था तो आज के डेट में कितना होगा, आज के डेट में हो जाएगा 20। ए बेबी हैविंग बीन बोर्न, द एवरेज ऑफ एज ऑफ द फैमिली इज द सेम टुडे। एक बच्चा पैदा होने के बाद भी एवरेज सेम है, मतलब एवरेज 17 ही है। तो बच्चे का एज बताने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, सिंपल है, डेविएशन से कर देंगे। यहाँ पे 3 का डेविएशन है 5 के लिए, यानी कि 15 का डेविएशन है। तो यहाँ पे -15 का डेविएशन होना चाहिए। 17 - 15 कितना होगा, तो मतलब बच्चा 2 साल का है। सिंपल, इजी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। देखो, एवरेज में क्या है कि आपको थोड़ा सा खुद का दिमाग भी चलाना पड़ेगा कि अभी अगर हम इस पे सोचे कि खुद का ब्रेन यूज नहीं करेंगे और कोई ट्रिक हमको कोई आके बता देगा जिससे सारा क्वेश्चन निकल जाएगा, तो मैथ्स में तो वो पॉसिबल नहीं है। इट इज नेवर पॉसिबल इन मैथ्स। हर क्वेश्चन अलग अलग ट्रिक से सॉल्व हो सकता है। आपको लॉजिक लगा के, कॉमन सेंस लगा के सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए।
द एवरेज एज ऑफ मदर फादर सन वॉज 42 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ द सन, यानी कि जब सन का मैरिज हुआ तो उनका एवरेज एज 42 था। एक साल बाद एक बच्चा पैदा हुआ और 6 साल आफ्टर 6 शादी के 6 साल बाद द एवरेज एज ऑफ द फैमिली बिकम्स 36 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ द ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज। देखो यहाँ पे पहले बात है कि मदर फादर और सन, प्रेजेंट का बात करेंगे तो शादी के बाद 6 साल हो चुका है, उस टाइम पे 42 ईयर्स था एवरेज, तो अभी इनका जो एवरेज है वो हो जाएगा 48। ठीक है, यहाँ पे एक इन्फेंट भी है जो शादी के 1 साल बाद पैदा हुआ और शादी से 6 साल बाद का बात करेंगे तो उसका एज होगा 5 साल। मुझे ब्राइड का एज नहीं पता है और मुझे इसका एवरेज भी पता है, एवरेज कितना है 36। ठीक है, यहाँ पे कितने का डेविएशन है, 12 का डेविएशन है 3 डेटा के लिए, यानी कि 36 का डेविएशन है। यहाँ पे 36 से कितना कम है, -31 का डेविएशन है, तो यानी कि अभी भी +5 का डेविएशन है, तो मेरे यहाँ पे कितना चाहिए -5, यानी कि ये वाला जो ब्राइट का जो एज है वो होगा 31, वो होगा 31। ठीक है, वो होगा 31, तो 31 ब्राइट का एज अभी है। तो शादी के टाइम कितना था, शादी तो 6 साल पहले हुआ था, तो शादी के टाइम कितना था 20। ठीक है, सिंपल है ना, बिल्कुल आसान सवाल है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। ओके, मैं आपको ये सवाल फिर से समझा देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे कह रहा है कि मदर फादर और सन का एवरेज जो है वो 42 था जब शादी हुआ था, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, सॉरी, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो शादी से 6 साल बाद का बात कर रहे हैं। तो शादी के टाइम पे जो एवरेज था वो 48 था, तो आज के 42 था, तो आज के डेट में एवरेज होगा 48। 1 साल बाद एक बच्चा आया और 6 साल के बाद, शादी के 6 साल के बाद जो फैमिली का जो एवरेज बना वो 36 बना। ठीक है, यानी कि अभी का बात बोलेंगे तो अभी एवरेज 36 है, बच्चा 1 साल बाद आया था तो वो 5 साल का होगा, ब्राइड का एज हमने निकाल लिया अभी। ठीक, तो ब्राइड का शादी के टाइम पे पूछा है तो 6 साल माइनस कर देंगे, खत्म। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू कॉन्सेप्ट। अभी हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं एवरेज में, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट यानी कि एक डेटा में जब नया डेटा का एंट्री होता है या फिर एक डेटा से जब एक डेटा निकल के जाता है तो एवरेज किस तरीके से बिहेव करता है, मैं आपको एक गो में समझाऊंगा। एक एक नॉर्मल उसका डिडक्शन बताऊंगा कि दिमाग कैसे लगाना है उस पर, और एक चीज़ बताऊंगा कि वो फॉर्मूले से डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंट्री, फर्स्ट विल स्टडी एंट्री, उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जिट, उसके बाद देखेंगे एग्जिट। तो एंट्री में क्या होता है, जैसे मान लो कोई डेटा है 20 30 40 50 60, आप बोलेंगे सर इस डेटा का एवरेज कितना है, आप बोलेंगे अभी हमने बताया था कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका जो एवरेज है वो मिडिल टर्म है, तो इसका एवरेज जो है वो 40 है, सिंपल बात है। ठीक है, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा तो इसका जो एवरेज है वो उसका मिडिल टर्म है, तो वो 40 है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट होगा कि अगर हम इसको, अगर मैं यहाँ पे एक नया डेटा आ जाए, मैं आपको बोल रहा हूँ, हम अभी पहले एंट्री पढ़ेंगे, पहले सिंगल एंट्री समझेंगे फिर मल्टीपल वाला समझेंगे। सिंगल एंट्री में अगर एक नया डेटा आता है जिसका वैल्यू 40 है, ठीक है, एक नया डेटा आता है जिसका वैल्यू 40 है, तो एवरेज में कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। क्यों? क्योंकि सर ये जो डेटा है इसका एवरेज 40 है, तो मैं मान सकता हूँ 40 40 40 40 40, मैं हर एक डेटा को 40 मान सकता हूँ। अगर उसका एवरेज 40 है तो मैं हर डेटा को 40 मान सकता हूँ, और जो नया डेटा आएगा वो भी 40 है, तो इसके वजह से एवरेज में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो नया डेटा है वो भी पुराना डेटा का एवरेज के बराबर ही है। ठीक है, सिंपल बात है, एकदम सिंपल। अगर एवरेज जितना डेटा आता है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट बात है कि अगर एक डेटा आता है मान लो 46, ठीक है, एक नया डेटा आया है 46। अभी क्या है, अभी हम इसको कैसे करेंगे कि यहाँ पे 5 डेटा था 40 40 40 40 40 40 40, सॉरी लास्ट, तो जो लास्ट 46 इसको मैं 40 प्लस 6 लिख सकता हूँ, 40 प्लस 6 लिख सकता हूँ। तो अभी आप एक चीज देखिए, क्या देखना है कि जो डेटा है, जो नया डेटा है, वो अगर 40 ही आता तो फिर एवरेज को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो 40 ही आता तो फिर एवरेज को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एवरेज अपने आप जैसा है वो वैसा ही रहता। लेकिन अभी क्या हुआ है कि एक्स्ट्रा एक 6 आया है, एक्स्ट्रा जो 6 आया है उसके वजह से एवरेज को फर्क पड़ने वाला है। फर्क कैसे पड़ने वाला है देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे सारा डेटा जो है 40 40 40 था, तो अगर मैं अभी इसका सम करूं, ये सारा डेटा का अगर मैं सम करूं इंक्लूडिंग दिस, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40, 5 डेटा हो गया, प्लस 40 प्लस 6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6, क्योंकि अभी टोटल 6 डेटा है, ठीक है, अभी टोटल 6 डेटा है। तो मैं लिख रहा हूँ इसको 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 6, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा कि 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6। अभी आप एक चीज देखो, ये जो है ना, ये जो 46 बार है, इसको तो मैं 40 इंटू 6/6 लिख सकता हूँ, प्लस 6/6 लिख सकता हूँ। तो 40 इंटू 6/6 तो अभी भी 40 है। इसका मतलब वो जो 40 आया उसके वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा, एक्स्ट्रा जो 6 आया उसके वजह से फर्क पड़ा। और कितना फर्क पड़ा, आप बोलेंगे सर 40 और 1, एवरेज 1 से बढ़ा है तो नया एवरेज 41 है, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे कैसे, देखो आपको पहले ये समझना है कि जब भी कोई डेटा का एंट्री होता है, जब भी अगर कभी भी कोई डेटा का एंट्री होता है तो वो एवरेज को बढ़ाता है, अगर वो एवरेज से ज़्यादा है तो वो एवरेज को बढ़ाएगा ही। और अगर वो एवरेज को बढ़ाएगा तो बात है कि वो एवरेज को कितना बढ़ाएगा, इतना बढ़ाएगा कि वो जितना एक्स्ट्रा लेके आएगा वो सबको उतना इक्वली डिवाइड करके दे सके। मेरे बोलने का मतलब ये है कि अभी सर वो 46 लेके आया था, तो आप बोलेंगे सर कितना ज्यादा लाया, आप बोलेंगे 6 ज्यादा लाया। ये जो 6 है ना, इस 6 को वो सब में एक 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 करके बांट सके, तो सबको एक एक देगा, तो हर एक नंबर कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको पकड़ू तो 40 40 40 40 40, ये 46 था, 40 46 को मैं इधर प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन लिख सकता हूँ, जिसकी वजह से हर एक डेटा कितना होगा 41, तो एवरेज कितना होगा 41। सिंपल है, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो हम आपको यही बोल रहे थे कि अगर एक नया डेटा आता है 46, तो हमको ये चेक करना है कि वो एवरेज से कितना ज्यादा है, एवरेज से कितना ज्यादा है। तो वो एवरेज से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो यही 6 डिवाइड होगा कितने में, 6 पार्ट्स में, तो एवरेज में +1 का इंक्रीज आएगा, ठीक है। तो इससे हमको एक फॉर्मूला मिलता है कि चेंज इन एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन सम, चेंज इन एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन सम। चेंज इन सम कितना है यहाँ पे, अब ये नहीं बोलो कि 46 आ गया तो चेंज इन सम 46 है, नहीं, चेंज इन सम वो है कि एवरेज से एक्स्ट्रा कितना आया है 6, तो चेंज इन सम 6 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा 6, तो 6/6 जो है चेंज इन एवरेज कितना आएगा +1, ठीक है, सिंपल बात है, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड पार्ट, जस्ट अ मिनट।
ओके, देखो तो यहाँ पे जो नया डेटा है वो 46 है। अभी देखो, अगर अभी हमने ये समझा कि एवरेज से ज्यादा अगर डेटा आ रहा है तो वो एवरेज को बढ़ाएगा। अभी हम मान ले कि अगर एवरेज से कम डेटा आता है, मान लो कम आता है, कम आता है, मान लो कोई जो डेटा आया है एवरेज 40 था, मैं मान लेता हूँ जो नया डेटा है वो 34 है, 34 है, ठीक है, ठीक है। अभी क्या समझेंगे हम, अभी आप ये देखेंगे कि एवरेज से कितना कम आया। आप बोलेंगे सर 6 कम आया है, तो चेंज इन सम 6 है और नंबर 6 है, तो एवरेज यहाँ पे 1 से घट जाएगा। मैं आपको ये चीज मैथमेटिकली समझा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है, जस्ट 1 मिनट। देखो, अगर ये हर एक नंबर 40 40 40 40 40, अभी जो नया डेटा है वो 34 है, तो 34 को मैं 40 - 6 लिख सकता हूँ। मैं बार बार 40 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा एवरेज ही 40 है, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करूंगा 6 के साथ, तो मैं इसको लिखूंगा 40 × 6/6 -6/6। तो आप देख रहे हैं ना कि 40 आने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता, माइनस जो कम 6 आया है उसने ही एवरेज को घटाया है, तो वो कम आया है तो उसने सबसे एक एक खींच लिया, तो एवरेज कितना बन गया, 39। ठीक है, ओके, ये कॉन्सेप्ट है इसमें। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो चेंज इन एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन सम बाई एन, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। बाकी हम लोग ये एक यूट्यूब का रिकॉर्डेड क्लास है, तो यहाँ पे मैं आपको जितना बोल सकता हूँ मैं आपको उतना ही बोल रहा हूँ, बाकी इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है वो हमको समझना है, ठीक है। क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अभी मान लो कि यहाँ पे दो डेटा आता है, कि मान लो दो, यहाँ पे मान लो दो डेटा आता है, और यहाँ पे दो डेटा अगर आता है, मान लो दोनों दोनों जो डेटा है उसका एवरेज 42 है, दो डेटा का एंट्री हुआ, उसका एवरेज 42 है। एवरेज 42 मतलब 42 42, तो कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे दो ज्यादा है, दो ज्यादा है एक डेटा, लेकिन दोनों मिलके कितना ज्यादा है, चार ज्यादा है। तो यही जो चार है ना, यही डिवाइड हो जाएगा 7 लोगों में। समझ में आया अभी, क्योंकि पहले 5 लोग थे तो फिर 2 लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है। एग्जिट में भी सेम होगा। एग्जिट में ये होगा कि अगर अगर ऐसा होता है कि मान लो, जस्ट ए मिनट, देखो, अगर मान लो कि अभी एंट्री में मल्टीपल एंट्री होता है, अगर मान लो एंट्री में मल्टीपल एंट्री होता है, जैसे मान लो दो डेटा का, सॉरी एंट्री तो हमने कर लिया, सॉरी एग्जिट का मैं आपको बता देता हूँ। तो एग्जिट में क्या होता है, सेम डेटा अगर है 20 30 40 50 और 60, सेम डेटा अगर है 20 30 40 50 60, अगर यहाँ पे एग्जिट होता है, इसका एवरेज कितना है, आप बोलेंगे इसका एवरेज तो 40 है। अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर ये 40 वाला डेटा ही निकल के चला जाए, अगर मान लो ये 40 वाला डेटा ही निकल के चला जाए, तो एवरेज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एग्जिट होता है 40 का, देन देयर इज नो चेंज इन एवरेज, जीरो चेंज, ठीक है। लेकिन अगर अगर मान लो यहाँ से 50 वाला डेटा निकल के चला जाता है, 50 वाला, तो क्या होगा देखो। जैसे मैं मान लूँ ये सारा डेटा को मैं 40 40 40 40 40, 5 डेटा था, अगर 50 चला जाता है तो जो 50 है उसको मैं -50 ऐसे लिख सकता हूँ, -50 जा रहा है, तो एक्चुअली मैं इसको -50 को -40 + 10 लिख सकता हूँ। तो अभी क्या होगा, डिवाइडेड बाई 4। अभी आप एक चीज देखो कि 40 40 40 40 40 -40 कैंसिल, तो ये तो 4 बार 40 है, डिवाइडेड बाई 4 है तो 40 ही रहेगा, ये -40 कैंसिल। लेकिन यहाँ पे जो -10 है ना, वो एवरेज को चेंज कर देगा, ठीक है। -10 4 से एवरेज को चेंज करेगा, तो एवरेज कितना होगा, 40 - 2.5 दैट इज 37.5। तो यहाँ पे बात आपको ये याद रखना है कि एवरेज से अगर ज्यादा का इंसान ग्रुप को छोड़ देता है तो वो एवरेज को घटा देगा, एवरेज से अगर कम का इंसान ग्रुप को छोड़ देता है तो वो एवरेज को बढ़ा देगा।
एवरेज से अगर कम का इंसान, यानी कि मान लो एवरेज 40 थे, अगर 20 वाला इंसान निकल जाता है, तो आप देखोगे कि अगर एवरेज से बिलो एवरेज इंसान ग्रुप से निकल रहा है तो वो ग्रुप के लिए अच्छा है, तो उसमें एवरेज बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? आप देखो एवरेज से कितना कम निकला, आप बोलेंगे सर 20 कम निकला, तो एवरेज बढ़ेगा कितने से? 20/4 से। ठीक है, तो एवरेज बढ़ेगा, एवरेज हो जाएगा 45, डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, तो मेन बात यह है कि आपको ये याद रखना है कि कितना डेटा निकला है, और जितना डेटा निकला है या फिर जितना डेटा आया है वो एवरेज के कंपैरिजन में कितना बड़ा है या कितना कम है, बस खत्म। तो अभी क्वेश्चंस करेंगे, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक बैट्समैन ने उसके 17th इनिंग्स में कितना बनाया? आप बोलेंगे 17th इनिंग्स में 87 बनाया, जिसके वजह से एवरेज 3 से बढ़ा है। एवरेज 3 से बढ़ा। अब देखो मैं इसको फॉर्मूला से भी बता देता हूँ पहले, कि चेंज इन एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन सम बाय नंबर ऑफ डेटा। तो चेंज इन एवरेज 3 है, तो चेंज इन सम बाय नंबर ऑफ डेटा 17 है, तो चेंज इन सम कितना होगा? 51। ठीक है, इसका मतलब किसी के आने से अगर एवरेज बढ़ा है, तो मतलब वो जो आया है वो एवरेज से कितना ज़्यादा है? वो एवरेज से 51 ज़्यादा है, 51 ज़्यादा है। तो जो आया है वो एवरेज से 51 ज़्यादा है, तो एवरेज कितना होगा? 36। तो ये तो मेरा आंसर है। सिंपल बात है, फॉर्मूले में बिठा के हम डायरेक्ट बता सकते हैं, चेंज इन एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन सम बाई एन। तो चेंज इन सम निकल जाएगा 51, और उसी तरीके से हम उसको उसमें डाल देंगे 17th इनिंग्स में, मतलब माइनस कर देंगे, तो मेरा जो डेटा है प्रीवियस, जो मतलब नॉर्मल जो डेटा है, यानी कि एवरेज से कितना ज़्यादा, तो एवरेज निकल के आ जाता है। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो 17th इनिंग्स में उसने 87 रन्स बनाया, जिसके वजह से, अच्छा कोई आया है, मतलब 17th इनिंग्स में अगर कोई आया है और एवरेज बढ़ा है, तो वो एवरेज से ज़्यादा है, ज़्यादा है, वो एवरेज से ज़्यादा है। आप बोलोगे सर कितना ज़्यादा है? वो इतना ज़्यादा है कि वो एवरेज को 3 बढ़ा पाया। एवरेज को अगर 3 बढ़ा रहा है, मतलब वो हर एक इंसान को 3 दे पा रहा है ना। हर एक इंसान को वो 3 दे पा रहा है। कितने इंसान को? 17 लोगों को 3 दे रहा है, यानी कि 51 तो वो दे पा रहा है। 51 वो देगा कहाँ से? जब उसके पास एवरेज से 51 ज्यादा होगा ना। तो इसका मतलब एवरेज कितना था? 36। सिंपल, खत्म। नेक्स्ट।
देखो, ए बैट्समैन हैज सर्टेन एवरेज इन हिज 11 इनिंग्स, यानी कि पहले 11 इनिंग्स खेला, उसमें एवरेज कुछ था, मुझे नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं है। ही स्कोर्स 90 रन्स, जिसके वजह से एवरेज 5 से घट गया। किसी के आने से अगर एवरेज घटा यानी कि वो एवरेज से कम है, इतना कम है कि उसने सबसे पाँच 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 ले लिया, यानी कि 12 लोगों से 5 लिया, यानी कि उसने 60 से घटाया। 60 से घटाया तो मतलब एक्चुअली एवरेज कितना था, 150 माइनस 60 दैट इज 90। ठीक है, वो अगर 150 आता तब एवरेज चेंज नहीं होता, तब एवरेज चेंज नहीं होता, लेकिन वो 60 कम आया तभी उसने सबसे पाँच 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 ले लिया और 90 आया। ठीक है, एक्चुअली ले नहीं रहा है, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको अगर ये बताऊं तो उसने सबसे पाँच 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 सबसे ले लिया तो 60 लिया, तो वो 90 एक्चुअली में आया। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो यहाँ पे चेंज इन एवरेज कितना है, इज इक्वल टू चेंज इन सम बाय नंबर। तो चेंज इन एवरेज कितना है, 5 माइनस 5। चेंज इन सम मुझे नहीं पता, और नंबर ऑफ डेटा कितना है, 12। तो चेंज इन सम कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 60 माइनस 60। इसका मतलब वो जो आया है वो 60 कम है एवरेज से, तो एवरेज कितना था, 150। सिंपल। ठीक है, ओके। ये वाला सवाल देखो, ए बैट्समैन स्कोर्स 87 रन्स इन इज 21st मैच, यानी कि 21st मैच में 87 किया, एवरेज बढ़ गया 2 से। सिंपल बात है, 21st मैच में 81 किया, एवरेज 2 से बढ़ा है, मतलब हर एक चीज 2 से बढ़ा है। तो 21 से 2 बढ़ा दिया, मतलब 42 तो वो बेकार लेके आया, तभी तो वो 21 लोगों को दो 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 दे पा रहा है। तो मतलब 42 अगर वो बेकार लाया तो मतलब 45 अगर वो लेके आता तो एवरेज नहीं बदलता, और वही एवरेज है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, प्लेन प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट। मैं चाहता हूं कि इस क्लास के बाद ये जो कॉन्सेप्ट है, डिफिकल्टी लोग फेस करते हैं डेविएशन में, वो नहीं रहे, और आप जरूर कुछ यहाँ से कुछ ना कुछ बढ़िया चीज आप सीख के जाए। ठीक है, ओके। ये देखो, अगर 100 रन्स बना रहा है 25th मैच में, एवरेज इंक्रीजेस बाय 1.4, एवरेज 1.4 बढ़ रहा है, मतलब एवरेज से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि वो सबको 1.4 दे पा रहा है। मतलब कितना एक्स्ट्रा दे पा रहा है, तो आप बोलेंगे 42 होगा शायद, हाँ यस, 42 एक्स्ट्रा दे पा रहा है। गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, 42 नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 42 कैसे होगा, 35 एक्स्ट्रा दे पा रहा है, करेक्ट। 35 वो एक्स्ट्रा दे पा रहा है, वो लाया 100, 35 सबको बांट रहा है, तो 65 अगर वो लेके आता तो एवरेज नहीं बदलता। सेम चीज फॉर्मूला से मार दो, चेंज इन एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन सम बाय नंबर। चेंज इन एवरेज कितना है, 1.4, डिक्रीजेस बाय 1, सॉरी इंक्रीजेस बाय 1.4। चेंज इन सम नहीं पता, नंबर ऑफ डेटा 25, तो चेंज इन सम आ जाएगा 35। इसका मतलब वो 35 एक्स्ट्रा लेके आया, तो 65 लाता तो एवरेज नहीं बदलता। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप घर में करेंगे, सेम क्वेश्चन है।
ये वाला सवाल कीजिए। ये वाला सवाल देखो, एक क्लास में 20 स्टूडेंट है, एक क्लास में 20 स्टूडेंट है। इफ ए स्टूडेंट हुज वेट इज 160 केजी का वेट का एक स्टूडेंट है इज रिप्लेस्ड, यानी कि वो निकला और कोई नया आया, देन द एवरेज वेट डिक्रीज्ड बाय 5। सिंपल बात है। देखो, अगर 160 वाला निकलता और 160 ही आता तो एवरेज नहीं बदलता, लेकिन 160 से कम आया, इतना कम आया कि उसने 20 लोगों से 5 5 5 5 खींच 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 लिया, यानी कि 100 कमा दिया उसने। तो उसका वेट कितना होगा? 160 से 100 कम ही होगा ना, 60 केजी। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। 160 से 100 कम होगा, क्योंकि वो इतना आया। देखो, उसको आना चाहिए था 160, लेकिन वो आया कितना? इतना कम आया कि 5 5 5 5 5 5 घटा दिया 20 लोगों से, तो यानी कि 100 घटा दिया, तो उससे 100 कम ही आया होगा ना, तभी तो 100 घटाएगा। फॉर्मूला से भी कर दो। एवरेज ओल्ड प्लस डिक्रीज, एवरेज चेंज इन एवरेज चेंज इन सम नंबर ऑफ डेटा, तो चेंज इन सम कितना हो जाएगा? -100, यानी कि वो आने की वजह से 100 घट गया है, तो वो 100 कम होगा। चलो, ये वाला देखिए। देखो, 18 स्टूडेंट का जो एवरेज था वो 60 था, यानी कि हर एक डेटा 60 था। ठीक है, इट बाद में ये देखा गया कि मार्क्स ऑफ एक स्टूडेंट को हमने 63 डाल दिया था, बट हमको डालना चाहिए था 33। हमने डाला 63, डालना चाहिए था 33।
इसका मतलब अभी हमने 63 डाल दिया है, तो हम क्या करेंगे, 63 को माइनस करेंगे, नलीफाई होगा, फिर 33 डालेंगे, यानी कि इसके ये चेंज करने की वजह से जो चेंज इन सम है वो 30 का आया है, -30 का, -30 का चेंज इन सम आया है। ठीक है, सिंपल बात है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपने 63 डाला है तो आपको पहले, आप जब करेक्शन करोगे, मान लो आपने गलती किया है, आप जब करेक्शन करोगे तो आप पहले उस 63 को माइनस करोगे, फिर आप उसमें 33 ऐड करोगे, तभी जाके वो करेक्ट होगा। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं कि हम 30 का डेवी चेंज इन सम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब हम 63 को, या फिर आप ऐसे समझ लो, या फिर आप ऐसे समझ लो, हम 63 को निकाल के 63 का मार्क्स डिलीट करके 33 डाल रहे हैं, तो हमने 30 कम डाला ना, 30 कम डाला, यही चेंज इन सम है। अगर मैं 63 को निकाल के 63 डाल देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन -30 कम डाला ना, तो जिसके वजह से एवरेज कितना कम होगा, -30/18। 6 से कटूंगा 5 बार, 6 से कटूंगा 3 बार, तो 60 -5/3 होगा 1.66, तो ये होगा 58.29। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करिए। देखो, 65 एवरेज था, इट वॉज लेटर फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ वंस टू रॉन्गली एंटर्ड इज 83 इंस्टेड ऑफ 38, यानी कि 83 डाल दिया, 38 डालना था, तो हम क्या करेंगे, 83 को निकालेंगे और 38 डालेंगे। तो हमने कितना कम डाला, आप बोलेंगे सर हमने 83 को निकाला और 38 डाला, तो हमने कितना कम डाला, आप बोलेंगे 45 कम डाला है, 45, तो जिसके वजह से एवरेज चेंज होगा, सिंपल बात है। तो 65 था, अभी एवरेज कितना होगा, 45/50, ये 9/10 आएगा, यानी कि 0.9 से घटेगा तो 64 पॉइंट। ठीक है, ओके। तो आइए देखते हैं हम ये सवाल। ये सवाल कह रहा है कि एज ऑफ एवरेज वेट 10 लोग हैं, उनका एवरेज 2 से घट जाता है जब 140 केजी का इंसान एक अलग इंसान से रिप्लेस हो जाता है। देखो, अभी अगर 140 निकल के 140 आ जाता है, एवरेज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। 140 निकला तो है, लेकिन जो आया है उसने एवरेज को 2 से घटा दिया, इसका मतलब 10 लोगों के लिए 2 से घटाया, मतलब टोटल 20 से घटाया। इसका मतलब जो आया है वो 140 से कितना कम है सर, 20 कम है, तो 120 है। ठीक है, क्योंकि 140 आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 140 आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इतना आया कि 2 घटाया और 10 को घटाया तो 20 घटाया, इसका मतलब 120 आया है। सिंपल टर्म, ये वाला देखो। इसमें कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ मैन इज इंक्रीज बाय 6 इयर्स व्हेन ए पर्सन एज 26 रिप्लेस बाय 56। देखो, 26 के जगह अगर 26 आता कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स्ट्रा कितना आया, 30। इसको कितने लोग ले लेंगे, 6 लोग, इसका मतलब, सॉरी नहीं, एक्स्ट्रा कितना आया, 30, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 लोग नहीं लेंगे, एक्चुअली 5 लोग लेंगे एक्स्ट्रा। यहाँ पे 26 को हटा के 56 आया, तो चेंज इन सम कितना आया, 30। तो चेंज इन एवरेज कितना होगा, एवरेज भी गिवन है, चेंज इन एवरेज 6, तो चेंज इन एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन सम बाई नंबर, तो 6 इज इक्वल टू 30 बाई नंबर, तो नंबर कितना होगा, 5। इसका मतलब यहाँ पे 5 लोग। देखो, इसको मैं ऐसे भी बता सकता हूँ कि एवरेज अगर 6 से बड़ा है, मतलब हर एक इंसान का 6 6 6 6 बड़ा है,
बट बढ़ाना कितना है 30। अगर हर एक इंसान का 6 बढ़ेगा तो कितने लोगों का 30 बढ़ेगा? 5 लोगों का, सिंपल बात है। 5 लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला देखिए। देखो, एवरेज एज ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन वॉज कैलकुलेटेड एज 40, ठीक है, विच वॉज 2.5 ईयर्स मोर देन द करेक्ट एवरेज, ठीक है। तो चेंज इन एवरेज कितना आया? आप बोलेंगे सर 2.5 आया, ठीक है। चलो, as there was an error in recording the age of two persons as 38.5 and 40 instead of 20 and 30.5, मतलब 20 लेना था, लिया कितना? 20 लेना था, लिया कितना? 38.5। कितना ज्यादा लिया? 18.5। कितना ज्यादा लिया कितना कम लिया, बस उसी से फर्क पड़ता है। 30.5 लेना था, लिया कितना? 40। तो कितना ज्यादा लिया हमने सर? कितना ज्यादा लिया? 9.5। मतलब हमने टोटल कितना ज्यादा लिया? 28 ज्यादा लिया, 28। तो ये क्या है? ये चेंज इन सम है। नंबर ऑफ पीपल निकालेंगे तो चेंज इन एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन सम बाई एन। तो एन का जो वैल्यू आएगा डेल्टा एस 28 बाई 2.5। 28 आ रहा है ना? हाँ सही है। 18.5 और 9.5, 28। और नंबर ऑफ डेटा और चेंज इन एवरेज कितना है? 2.5। सही तो है। तो 11.2 आ रहा है ये। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत है। अप्रोक्सीमेटली 11 बता सकते हैं, बट 11.2 कभी भी नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ पीपल कभी भी 11.2 नहीं हो सकता है, बट ठीक है। तो देखो देखो, अगर हमको ये फॉर्मूला पता है तो हमारे लिए कितना इजी है, कुछ भी तो नहीं करना है। ठीक है, अगला सवाल, ये वाला सवाल देखिए। ये सवाल देखिए। द एवरेज एज ऑफ ए टीम क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज द सेम एज इट वाज 3 years बैक बिकॉज थ्री ऑफ द प्लेयर्स हुज करेंट एवरेज ऑफ 33 आर रिप्लेस्ड बाई 3 youngsters। द एवरेज एज ऑफ द न्यू कमर्स इज हाउ मच? ओके, देखो, 11 प्लेयर है, तो ये 3 प्लेयर है जिनका करंट एवरेज 33 है, ठीक है। और एवरेज पहले से सेम है, मतलब उस टाइम पे उनका एवरेज 30 था। 3 प्लेयर है, उनका अभी अगर एवरेज 33 है तो उस टाइम पे 30 था, ठीक है। ओके, तो अभी जो बाकी 8 प्लेयर है उनका एवरेज मुझे नहीं पता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 3 जो प्लेयर है उनका एवरेज एज आज अगर 33 है तो उस टाइम पे 30 रहा होगा, उस टाइम पे 30 रहा होगा, आज तभी 33 है। इनका मुझे नहीं पता है, लेकिन 3 साल बाद इन तीनों का भी 3 3 साल बढ़ेगा। तो तीनों का मतलब आठों का 3 3 साल बढ़ेगा तो 24 बढ़ेगा। इन तीनों का भी 3 बढ़ेगा तो 9, मतलब यानी कि 33 बढ़ेगा। 33 बढ़ेगा, लेकिन एवरेज अगर सेम है इसका क्या मतलब है? देखो, एवरेज अगर सेम है इसका मतलब इन तीनों को जिस नए प्लेयर्स ने रिप्लेस किया होगा, क्योंकि इन तीनों को रिप्लेस किया ये मुझे पता है, ठीक है। देखो मैं आपको स्टार्टिंग से समझा देता हूँ। देखो,
इसका क्या मतलब है क्वेश्चन का कि यहाँ पे एवरेज एवरेज सेम एज 3 साल बाद जो एवरेज था वो आज भी सेम एवरेज है। क्यों? क्योंकि जो तीन यंगस्टर्स, तीन जो प्लेयर है जिनका एवरेज एज 33 ईयर्स है, उनको नए लोगों ने रिप्लेस किया है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इनका जो एवरेज एज आज 33 है तीन लोगों का, उनका उस टाइम पे तो 30 रहा होगा सर। हाँ जी जी। ये जो 8 प्लेयर है इनका एवरेज मुझे नहीं पता है, नहीं पता। ठीक है, तो लेकिन जो भी है इनका जो आज एज है वो तो 24 साल बढ़ा होगा, क्योंकि तीन 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 बढ़ा होगा, 8 लोगों का 24 साल बढ़ा होगा। देखो एवरेज अगर सेम है इसका क्या मतलब है, मतलब सम सेम है। एवरेज सेम है मतलब सम सेम है, क्योंकि नंबर ऑफ चीज थिंग्स तो अभी भी सेम है, तो सम सेम है, तो 24 बढ़ा होगा। और ये कितना बढ़ा होगा, ये हर एक का 3, यानी कि 3 3 9, यानी कि टोटल 33 बढ़ना चाहिए था। बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो लोग आए उनका जो एवरेज था वो 33 से कम था। इसका मतलब देखो, ये 33 जो बढ़ना चाहिए था ये बढ़ा नहीं। क्यों? क्योंकि जो नए लोग आए वो ऐसे आए कि वो लोग 33 को बैलेंस कर दिया, मतलब वो लोग -33 एक लेके आए। ठीक है, वो लोग -33 एक लेके आए, तभी तो जीरो हो गया। अभी इनका जो एवरेज एज है वो आज 33 था, लेकिन वो लोग -33 लेके आए तीन लोगों के लिए। इसका मतलब हर एक इंसान के लिए कितना लेके आए, हर एक इंसान के लिए वो 33 से 11 कम लेके आए, यानी कि 22 लेके आए। इसका मतलब उनका जो एवरेज एज है ना वो 22 साल था। ठीक है, उनका जो एवरेज एज है वो 22 साल था। ठीक है, समझ में आया ना? क्योंकि देखो उनको ये भी एब्जॉर्ब करना है, ये भी एब्जॉर्ब करना है माइनस में, तो 33 कम आना चाहिए मतलब। ठीक है, अभी देखो आप समझ लो कि 33, 33 और 33, अगर इसको 33 33 33 आ जाता तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन एवरेज चेंज हुआ है। एक्चुअली एवरेज कितना चेंज हुआ है देखो, अगर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आप इसको ऐसे ऐसे पकड़ सकते हैं, उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 साल पहले जो एवरेज था, आज एवरेज 3 बढ़ना चाहिए था, लेकिन एवरेज सेम है, मतलब एवरेज 3 घट गया है। एवरेज 3 घट गया है। कितने लोगों के लिए 3 घटा? चेंज इन एवरेज कितना है, -3। कितने लोग हैं यहाँ पे? 11 प्लेयर्स। तो चेंज इन सम कितना हो जाएगा? चेंज इन सम इज चेंज इन एवरेज इंटू नंबर, तो चेंज इन एवरेज -3 इंटू 11, इसका मतलब -33। इसका मतलब जितने लोग आए उन्होंने ऐसा कुछ किया कि -33 हो गया। ठीक है, -33 हो गया। अभी ये कैसे पॉसिबल है तीन लोगों के लिए? तो हर एक में कितना होगा? आप बोलेंगे हर एक में -11, तो मतलब 33 की जगह 22 22 22 आया होगा ना, सिंपल बात है। ठीक है, चलो अगला सवाल ये वाला देखिए। ठीक है, देखो आपको कह रहा है कि एक एग्जामिनेशन में 40 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 72 था। 40 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 72 था। Afterwards, it is found that the marks of three students are misread as 64, 65, 73 instead of 64, 62 and 84। ये तो 84 डालना चाहिए था, 73 डाल दिया है। ठीक है, अभी 73 को हटा के 84 डालेंगे तो कितना का चेंज आएगा? 11 का। 65 को हटा के 62 डालेंगे तो कितना चेंज आएगा? -3। 68 हटा के 64 डालेंगे तो कितना चेंज आएगा? -4। तो नेट चेंज कितना आया? 11 और माइनस, मतलब 4 का चेंज आया, 4 का चेंज आया। ठीक है, 4 का चेंज आया। अभी आप बोलोगे कि करेक्ट एवरेज कितना है, तो करेक्ट एवरेज जो है वो तो 72 था, लेकिन एक्चुअली +4 बढ़ रहा है कितने लोगों के लिए? 40 लोगों के लिए, मतलब 72 प्लस 0.1 विच इज 72 पॉइंट। सिंपल बात है ना, सिंपल बात है। आप चेंज इन सम देख लो ना,
कि जो जो नया डेटा आ रहा है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, चार्ट। तो चेंज इन एवरेज क्या होगा, चेंज इन एवरेज होगा चेंज इन सम बाय नंबर। इसका मतलब 0.1, तो एवरेज 0.1 से बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। देखो, the average weight of a certain students in a class was is 48.5. 10 of them whose average weight is 45 leave the class। अच्छा, 10 लोग छोड़ के चले गए, तो चेंज इन सम कितना आया? एक इंसान के लिए 48 से कितना कम है? 3.5। तो 10 लोगों के लिए इतना। ठीक है, एंड 8 स्टूडेंट्स whose average weight is 46.5 ज्वाइन द क्लास। ठीक है, अभी देखो, एवरेज से कम वाला इंसान, एवरेज से कम वाला इंसान अगर क्लास को छोड़ेगा तो एवरेज बढ़ेगा, तो एवरेज बढ़ेगा, ये याद रखना है। एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट अगर निकलेगा तो एवरेज को बढ़ा के जाएगा वो, तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस आएगा, माई मिस्टेक, यहाँ पे प्लस आएगा। लीव द क्लास, 8 स्टूडेंट्स हुज एवरेज वेट इज 46.5 ज्वाइन द क्लास। ठीक है, अभी एवरेज से कम अगर ज्वाइन करेगा तो एवरेज घटेगा। एक से कितना कम है? 2 कम है, लेकिन कितने लोग हैं? 8 लोग। तो नेट चेंज इन सम कितना आएगा? 35 माइनस 16 यानी कि 19। 19 का चेंज आएगा। ठीक है, 19 का चेंज आएगा। द न्यू एवरेज इंक्रीजेस बाई 0.475। ठीक है, तो न्यू एवरेज इंक्रीजेस बाई 0.475, तो चेंज इन एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन सम बाई नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, तो चेंज इन एवरेज कितना है? आप बोलेंगे 0.475, और चेंज इन सम कितना है? 19 बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये कितना बार कटेगा? 25 बार कट रहा है मुझे लगता है। 19 5 जा 95, 95 5 जा, हाँ जी, 25 बार कटेगा शायद। ठीक है ना? मतलब कितना बार कटेगा मैं अगर बोलूँ, तो ये 95 का 5 टाइम्स है। मैं अगर इसको डिवाइड कर दूँ, n इज इक्वल टू 19 बाई 0.475, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 475 का डबल होता है आपका 950, 950। ये तो 19 का 25 टाइम्स होता है, तो ये अगर 20 तो 0.025 टाइम्स होगा। 0.025 टाइम्स होगा। ठीक है, तो n का जो वैल्यू आएगा वो 40 आएगा, n का वैल्यू 40 आएगा, 40, 40। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओरिजिनली देखो, फाइनली जो है 40 स्टूडेंट्स बचे, 10 लोग निकले, 8 लोग आए, 10 लोग निकले और 8 लोग आए, इसका मतलब 2 लोग निकले, तो 2 लोग निकले, निकल के 40 हुआ, तो पहले कितना था? 42। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फाइनल स्टूडेंट्स 40 है, तो सपोज मान लो इनिशियली x था, तो 10 लोग निकले और 8 लोग आए, उसके बाद 40 हो गया, तो x का वैल्यू क्या होगा? 42। सिंपल है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आप लोग घर में ट्राई करेंगे, प्लीज ट्राई इट एज होमवर्क। तो गाइस आइए देखते हैं हम ऐसा टाइप के सवाल को हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सवाल समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, कि मतलब मान लो कि 3 नंबर है P Q, 3 नंबर है P Q और R। मान लो ये 65 है, ये 70 है और ये 75 है। ठीक है,
अभी इन तीनों का एवरेज कितना है? 70 एवरेज है, क्योंकि देखो ये हम लोग अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे और अभी तक के सेशन में आपको समझ में भी आ गया होगा कि अगर नंबर्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो जो मिडिल नंबर है ना वही हमेशा एवरेज होता है, ठीक है। तो इस तीनों डेटा का जो एवरेज है वो तो 70 है, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये 70 से 5 कम है, यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं है और ये 5 ज़्यादा है। तो नेट में अगर बात करें मोटा मोटी तो जीरो का डेविएशन है, -5 +5 जीरो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आर को और एक बार लिख देता हूँ 75, अगर मैं यहाँ पे आर को और एक बार लिख देता हूँ तो जब मैं डेविएशन चेक करूंगा ना तो आप देखोगे कि नेट डेविएशन +5 का आ रहा है। इससे मुझे क्या पता चला? देखो, अगर एक डेटा रिपीटेड है तो उसके वजह से डेविएशन आएगा, क्योंकि मुझे तो पी क्यू और आर का एवरेज पता है 70, लेकिन आर तो दोबारा है। अभी मान लो कि आर भी अगर 70 होता तब तो डेविएशन नहीं आता, तब डेविएशन जीरो आता, करेक्ट, ठीक है, उससे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन आर एवरेज से 5 ज्यादा है तभी तो डेविएशन आया +5 का। तो जैसे ही +5 का डेविएशन आया उससे मैं ये बता सकता हूँ कि जो मेरा रिपीटेड वैल्यू है वो एवरेज से 5 ज्यादा है, तभी डेविएशन आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते ये सवाल देखिए। ओके, ये वाला सवाल देखो। एवरेज वेट ऑफ पी क्यू एन आर का जो एवरेज है वो 71 है, ठीक है। पी और क्यू का एवरेज 65 है और Q और R का एवरेज कितना है? 78। अभी आप एक चीज देखो, यहाँ पे P Q और Q R, तो Q दो बार है तो डेविएशन आएगा, Q दो बार है तो डेविएशन आएगा। यहाँ पे कितना का डेविएशन है? आप बोलेंगे -6 का डेविएशन है और दो डेटा के लिए है तो -12 का डेविएशन है। यहाँ पे कितना का डेविएशन है? -7 का, दो दो डेटा के लिए, इसका मतलब +14 का। 14 -12 +2, ये दो का डेविएशन क्यों आ रहा है? इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने Q को दो बार लिया है, तो एक्स्ट्रा जो है ना Q, वो एवरेज से दो ज्यादा है। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो एवरेज से दो ज्यादा है। चलो अगला सवाल देखो। देखो, यहाँ पे हमारे पास 11 नंबर्स है और उनका एवरेज 33 है, तो 11 नंबर से उनका एवरेज 33 है। पहला 6 नंबर का एवरेज 25.5 है, लास्ट का 6 नंबर का एवरेज 40.5 है, ठीक है। तो नंबर जो 6 नंबर तो मैं 1:1 ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो 6 नंबर है, 6 नंबर इक्वल सेट है ना, तो मैं मान सकता हूँ एक नंबर है एक नंबर है, ठीक है। और ओवरऑल एवरेज 33। अभी देखो, पहला 6 नंबर और लास्ट का 6 नंबर में, पहला 6 नंबर में 1 से 6 आ रहा है और 11 नंबर से तो लास्ट का 6 नंबर आ रहा है 6 से 11, तो सिक्स नंबर तो रिपीटेड है, तो डेविएशन उसी का आएगा। तो यहाँ पे ये एवरेज से कितना कम है? आप बोलोगे 7.5 कम है, ये एवरेज से कितना ज्यादा है? 7.5 ज्यादा है। इसका मतलब डेविएशन तो जीरो आ रहा है, बट नंबर अगर रिपीटेड होता तो डेविएशन आना चाहिए था। तो जबकि डेविएशन जीरो आ रहा है और डेविएशन आना चाहिए था, इसका मतलब जो रिपीटेड नंबर है वो कितना है? वो भी 33 ही है, तभी तो डेविएशन जीरो आ रहा है, वो भी 33 ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। द एवरेज 6 नंबर का एवरेज है 32। मान लो सारा नंबर 32 है, आपको कह रहा है कि ईच ऑफ द फर्स्ट थ्री नंबर्स इज डिक्रीज बाई 4। ईच ऑफ द फर्स्ट थ्री नंबर्स अगर 4 से डिक्रीज होगा मतलब 4 3 12 डिक्रीज हो जाएगा, और लास्ट थ्री नंबर्स आर इंक्रीज बाई 2, तो 2 3 6, इसका मतलब 6 से घटेगा। देखो 12 -12 +6 -6,
ठीक है, तो मतलब नेट जो है सम वो -6 से घट रहा है, तो 6 नंबर है, मतलब हर एक नंबर कितना से घटेगा, 1 से, तो एवरेज भी 1 से घटेगा, सिंपल बात है। ठीक है, एवरेज भी 1 से घटेगा। ये मैंने क्या किया है, चेंज इन सम फॉर्मूले से कर लो, सिंपल बात है बिल्कुल। अगर हर एक नंबर मैं मान लूं कि ईच ऑफ द फर्स्ट नंबर्स डिक्रीज बाई 4, तो 4 3 12 घटा, उसके बाद लास्ट नंबर्स इंक्रीज बाई 2, 2 3 6, तो 6 घटा है ना, ओवरऑल ओवरऑल तो 6 ही घटा है। तो अब 32 से 6 घटा है, तो ऑब्वियसली 1 1 1 1 घटा दो, एवरेज 31, खत्म। ठीक है, ओके। तो अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज एवरेज ऑफ एन एपी, इसको हम अच्छे से एक बार देख लेंगे, शॉर्ट में समझ लेंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा दैट इज द एवरेज ऑफ एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एवरेज ऑफ एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मान लो ये एक एपी है, 1 3 5 7 9। अभी आप इसका एवरेज बताओ कि कितना है, तो अभी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, इसका एवरेज निकालने का मैं आपको 2 से 3 तरीका बताता हूँ। फर्स्ट जो तरीका है वो है इसका मिडिल टर्म, जो जो इसका मिडिल टर्म है वही एवरेज है। सेकंड जो तरीका है, आप सम निकाल के नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो, जो नॉर्मल है। और तीसरा जो तरीका है, आप स्टार्टिंग से या फिर और एंड से सेम डिस्टेंस पे नंबर्स का एवरेज निकालो। इसका मतलब आप स्टार्टिंग से अगर फर्स्ट नंबर लोगे तो एंड से फर्स्ट नंबर लो। 1 और 9 का एवरेज कितना है, 5। मिडिल टर्म भी कितना है, 5। स्टार्टिंग से सेकंड और एंड से सेकंड, 3 और 7 का एवरेज कितना है, 5। और मिडिल एवरेज मैच मैच हो रहा है, और मिडिल से भी लोगे तो एक ही नंबर मिलेगा, डायरेक्ट 5। ठीक है, ये एक तरीका है। और एक तरीका ये है कि आप सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला लगाओ, बट जरूरत नहीं है, उसको हम अभी अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात है एपी का एवरेज कैसे निकालना है, जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। यहाँ पे देखोगे आप तो ऑड टर्म्स दिखेगा आपको, 1 3 5 7 9। लेकिन अगर इवन टर्म्स होता है ना, अगर मान लो इवन टर्म्स होता है, जैसे कि मान लो 1 3 5 7 9 और 11, ये इवन टर्म्स हो गए, 1 3 5 7 9 11। इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, तो कोई भी मिडिल टर्म इसमें देखोगे तो दो टर्म है, टोटल टर्म 6 है, तो आप मिडिल टर्म कैसे निकालोगे, 6 को 2 से डिवाइड करो, 3 आएगा, तो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, ये दो मिडिल टर्म है। तो 5 और 7 का एवरेज कितना है, 6। इसका एवरेज और कैसे निकाल सकते हैं, स्टार्टिंग वाला टर्म एंड वाला टर्म का एवरेज, 1 और 11 का एवरेज कितना है, 6। सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म का एवरेज, 3 और 9 का एवरेज कितना है, 6। सिंपल बात है। ठीक है, तो ये एपी का एक ब्यूटी है कि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल टर्म एवरेज होगा, और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल का जो दो टर्म है, 5 और 7, इनका एवरेज ही सीरीज का एवरेज है, इनका एवरेज ही सीरीज का एवरेज है। ठीक है, चलो, ओके, ये सवाल सॉल्व कीजिए।
देखो यहाँ पे 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। पहले आपको ये सोचना है कि 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, उनका एवरेज कितना है 63। अच्छा, अभी 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? मिडिल टर्म निकलेगा, निकलेगा कैसे निकालेंगे? 41 को 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा 20.5, इसका अगला नंबर 21, दिस इज द मिडिल टर्म। ठीक है, तो मिडिल टर्म जो निकला वो कितना निकला 63, दिस इज द 21st टर्म, 21st टर्म। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? लार्जेस्ट, यानी कि 41st टर्म निकालना है, 41st टर्म निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो, ये अगर फर्स्ट टर्म है, एक जंप लो, कितना जंप लेना है 21 से 41 तक जाने के लिए, कितना ऐड करना पड़ेगा? कैसे निकालेंगे? चुपचाप 41 से 21 को माइनस कर दो 20। ठीक है, तो आपको 20 जंप लेना है। मैं आपको यहाँ पे एक बात समझा देता हूँ। देखो, अगर आपको निकालना है कि 1 से 12 तक कितना नंबर है, तो कितना नंबर है आपको पता है? 1 से 12 तक देयर आर 12 नंबर्स। ठीक है, लेकिन 12 माइनस 1 तो 11 होता है, तो इसमें 11 होता है, लेकिन और एक नंबर आपको ऐड करना होता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 21 से 41 तक कितना टर्म है वो थोड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए कि 21 से 41 पहुंचने के लिए कितना बार जाना है। तो सिंपल निकालेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे 1 से 12 तक जाने के लिए कितना बार जाना है आपको? 11 बार जाना है। ठीक है, क्योंकि 1 से आप पहले 2 पहुंचोगे, 3, इस तरीके से। तो अभी हर जंप में कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, तो हर जंप में 2 2 जाना है। तो ऐसा 20 जंप जाना है, तो कितना जाना है? 2 इंटू 20 यानी कि 40, यानी कि 63 में अगर मैं 40 जोड़ दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके बॉस, चलो नेक्स्ट। ओके, ये वाला सवाल पूछ रहा है कि 204 और 248 के बीच में जितना ऑड नंबर्स है, मतलब 206 और इवन नंबर्स है, और 246 मतलब 208, ये सब का आपको एवरेज चाहिए। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर दो, 206 प्लस 246 बाई 2 कर दो, तो ये आ जाएगा 452, तो 226। इजी सवाल है। नेक्स्ट, ये वाला बताओ। जस्ट 1 मिनट, हाँ ये वाला सवाल बताइए। ओके, यहाँ पे 44 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, 44 टर्म्स है, उनका एवरेज 144 है। अभी 44 टर्म्स है, तो मिडिल टर्म 2 निकलेगा। कौन सा? 44/2 यानी कि 22, 22nd टर्म और 23rd टर्म, ये दो मिडिल टर्म है। इन दोनों का जो एवरेज है ना, वो 144 है। ठीक है, इन दोनों का जो एवरेज है वो 144 है।
और सारा का सारा ऑड नंबर है, सारा का सारा ऑड नंबर है, तो इनका एवरेज 144 है। तो इनका एवरेज अगर 144 है और सारा का सारा अगर ऑड नंबर है, तो मतलब एक नंबर 144 से एक कम होगा और एक नंबर एक ज्यादा होगा, 143 और 145। ठीक है, 143 और 145 होगा, बस खत्म। ठीक है, ओके। अभी आपको लार्जेस्ट नंबर चाहिए, यानी कि 44th नंबर चाहिए। तो यहाँ से जंप लगाना स्टार्ट करो। 23 से 44 जाने में कितना जंप लगाना पड़ेगा? आप बोलेंगे 21 जंप्स। एक जंप में ऑड नंबर से, तो एक जंप में 2 ऐड हो रहा है, तो 21 जंप्स में कितना ऐड होगा? 42। तो 145 प्लस 42 ही आपका आंसर है, दैट इज 187। इजी था ना? ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए। देखो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाई 15? तो पहला नंबर कौन सा है? 15। हाँ, 100 से ज्यादा जो 15 से कटता है, 105। लास्ट नंबर कौन सा है 15 से कटने वाला? 200 से कम। एक नंबर तो 180 है, जो कि आपको पता है कि 15 गुना 12 होता है। नेक्स्ट नंबर है 195, तो यही होगा। तो ये सारा भी तो एपी में ही है, क्योंकि अगला नंबर 120 होगा, फिर अगला नंबर 135, तो एपी में ही है। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म तो ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो, क्या है इसमें? तो होगा 150, 150। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते थे कि फर्स्ट नंबर 15 × 7 है, लास्ट नंबर 15 × 13 है, तो 7 और 13 के बीच में कौन सा आता है? 15 × 10। तो ठीक है, तो थैंक यू फॉर द क्लास। आई होप आपको ये क्लास आपने एंजॉय किया होगा और आपको एवरेज पहले से कुछ तो नया सीखने को मिला होगा, कैसे एवरेज को सॉल्व करते हैं। और आई होप कि आपने इस क्लास से ज़रूर कुछ इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ से उठाया होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप इन्फॉर्मेशन उठाएं और वो आपको बेनिफिट करे। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।